हेलो स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम आने वाले हैं बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर एकेडमिक ईयर 25-26 जो एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं फरवरी 2026 ऑनवर्ड्स। एंड आई होप आपके बोर्ड एग्जाम खत्म हो गए होंगे और आप लोगों का रिवीजन चल रहा होगा, तो आप अच्छी तरीके से रिवाइज करते रहिए और अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए। आपके पेपर्स बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो हम यहाँ पे एक बार फिर से बता देते हैं कि हम CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का एक 29 दिसंबर 2025 का सर्कुलर यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो ये पेरेंट्स के लिए भी बहुत इंफॉर्मेटिव है। 29 दिसंबर 2025 को CBSE के सर्कुलर को एक बार वापस से बता रहे हैं, जो कि वेबसाइट के ऊपर 31 दिसंबर 2025 को अपलोड हुआ है। इसके अंदर क्या बात कही है, इसमें CBSE ने क्लास 10th और क्लास 12th इन दो क्लासेस का एक एक पेपर, तो क्लास 10th का जो पेपर 3 मार्च को होने वाला था, 3 मार्च 26, और 12th को जो 3 मार्च 2026 का होने वाला था, इनकी डेट रिवाइज करके न्यू डेट ऑफ एग्जामिनेशन है। जो एग्जाम 10th का 3 मार्च को होने वाला था, जो 3 मार्च को होने वाला था, वो होगा अब 11th मार्च को, वो होगा अब 11th मार्च को 2026। और जो 12th का 3 मार्च 26 को पेपर होने वाला था, वो होगा अब 10th अप्रैल 2026 में। तो CBSE ने कोई स्पेसिफिक रीजन तो नहीं बताया है, बट CBSE ने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बताया है कि वहां पे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन रहा है जिसकी वजह से हम डेट चेंज कर रहे हैं। बाकी जो पहले आपके एग्जामिनेशन डेट्स बताए थे उसमें कोई चेंज नहीं है। केवल 2 एग्जाम में जो 3 मार्च को होने वाला है, 10th का जो पेपर 3 मार्च को होगा वो अब 11th मार्च को होगा, 12th का जो पेपर 3 मार्च को होने वाला था वो 10th मार्च को है। CBSE ने कहा है कि जो रिवीजन उनको एडमिट कार्ड में करना है, वो एडमिट कार्ड में रिवाइज डेट्स मेंशन करके अपने एडमिट कार्ड्स को इशू कर देगी। तो ये इंफॉर्मेशन भी स्कूल के पास जा चुकी है, आपको स्कूल वालों ने बता दिया होगा। बेसिकली ये इंफॉर्मेशन हम लोगों ने, ताकि पेरेंट्स को भी ध्यान रहे, उसके हिसाब से बनाई है। तो अगर ये पहले हम बात कर लेते हैं 10th क्लास की, पहले हम बात कर लेते हैं कि 10th क्लास में, तो 10th क्लास का एक ही पेपर हुआ है। तो अब हम देख लेते हैं कि 10th क्लास में एक बार वापस से कि जो मेन मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, हालांकि जो सर्कुलर आया है 29 दिसंबर का, उसके साथ रिवाइज डेट आया है, बट यहाँ पे पेरेंट्स भी हैं, तो मैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पेरेंट्स जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स बैठते हैं, मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि कौन कौन से दिन कौन से पेपर हो रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पास 17 फरवरी 2026, फिर हो गया 17 फरवरी 2026 को मैथ्स है, 17 फरवरी 2020 को मैथ्स है, दोनों स्टैंडर्ड एंड बेसिक। जिसने स्टैंडर्ड सेलेक्ट किया है वो स्टैंडर्ड का पेपर लिखेगा और जिसने बेसिक सेलेक्ट किया है वो बेसिक का करेगा। फिर है 21 फेब 2016 को, ये हम बात कर रहे हैं क्लास 10th की सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन की, जिसने 21 फरवरी 26 में इंग्लिश का पेपर होगा। यहां पे इंग्लिश का होगा, बोथ कम्युनिकेटिव भी हो जाएगा और लैंग्वेज एंड लिटरेचर। जिसने जो ऑप्शन भरा होगा स्कूल से वो सिलेक्शन में आ जाएगा। फिर हमारे पास है 27 फरवरी 2026 को कंप्यूटर एप्लीकेशंस IT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पेपर है, 27 फरवरी हो गया है। फिर है आपका 2 मार्च 2026, इस दिन में आपका हिंदी, अब दोनों ही हैं, आपके यहाँ A होगा या कोर A या B होगा, वो देख लीजिएगा। ये है आपका 2 मार्च को, और 7 मार्च को है आपका, 7 मार्च को है पेपर आपका सोशल साइंस। तो सोशल साइंस, तो इनमें कोई भी डेट चेंज नहीं हुई है। ये ध्यान रख लीजिएगा कि जो रेगुलर पेपर थे जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स बैठते हैं, इनकी डेट में कोई चेंज नहीं आया है। तो ये मैंने डेट्स बता दिया है आपको। और ये तो रहे 10th के, मैंने डेट बाय डेट आपको मेजर 5 पेपर या मेजर 6 पेपर बताए हैं। और जो 12th में जो चेंज आया है, जो आपका 3 मार्च 26 से आपका पेपर मूव किया है यहाँ पे 10th अप्रैल 2026 में, वो केवल एक पेपर है लीगल स्टडीज का। लीगल स्टडीज, मेरे ख्याल से लीगल स्टडीज तो बहुत कम ही ऑप्ट करते हैं, तो ये लीगल स्टडीज का पेपर यहाँ पे आया है, बाकी कोई भी डेट चेंज नहीं हुई है। तो ये देखिए कि ये सर्कुलर था कि 3 मार्च वाला पेपर
10th के केस में 11th मार्च को और 12th के केस में 10th अप्रैल को शिफ्ट हुआ है, बाकी कोई डेट चेंज नहीं हुई है। तो ये सीबीएसई का जो सर्कुलर है ये, अच्छा सीबीएसई ने ये भी बोला हुआ है कि नो कम्युनिकेशन डिवाइसेस विल बी अलाउड ऑन द एग्जामिनेशन सेंटर। तो नो कम्युनिकेशन, तो पहला आपको ये देखना है कि कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस जैसे मोबाइल फोन, कैलकुलेटर या स्मार्ट वॉचेस, कुछ भी एग्जामिनेशन में अलाउड नहीं है, मोबाइल फोन एंड स्मार्ट वॉचेस। और दूसरा ये लिखा हुआ है कि जो एडमिट कार्ड पे इंस्ट्रक्शंस आपके प्रिंट होकर के आएंगे तो यू हैव टू फॉलो दैट। इन चीज का ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, ढंग से मन लगा करके पढ़िए और अपना रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।